जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जस्ट फॉर जॉब्स पोर्टल में। दोस्तों आ गए हम आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर और एक नई इंफॉर्मेशन लेकर। दोस्तों एक कंपनी है टारगेट कंपनी, कॉन्ट्रैक्टिंग एलएलसी टारगेट कंपनी है। और माशाल्लाह उन्होंने तो इतनी अच्छी सैलरी प्रोवाइड की है हेल्परों के लिए, तो मुझे लगता है कि सारे के सारे जो बंदे हैं इंडिया के वो उसी में ही चले जाएंगे। तो ये ऊपर डिमांड देख लीजिए, 600 केडी प्लस फ्री फूड, मान के चलिए 600 ड्राम प्लस फ्री फूड और प्लस ओटी। बंदा 12,000 में जा रहा है दुबई में 12,000 रुपया के लिए जा रहा है। और जो दूसरा उसका फूड अलाउंस है वो कंपनी खाना देगी, फूड के पैसे नहीं देगी। 12,000 में बंदा जा रहा है, मान के चलिए बंदा कितना कमा लेगा वहाँ पे। बंदा ऐसा तो है नहीं कि चलिए 12 आपका सैलरी इसकी 12,000 रुपया है और बंदा 15,000 रुपये का ओवर टाइम कमा लेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात ये है, आप ये देखिए कंपनी में अगर 600 की आपकी बेसिक सैलरी है तो ओवर टाइम मेरे हिसाब से 200 के हिसाब से इन्होंने आपकी बेसिक सैलरी रखी होगी और 200 के हिसाब से आपको इसमें ओवर टाइम मिलेगा। तो आप देख लीजिए ओवर टाइम लगाकर भी 30,000-3500 रुपया ही बंदा इंडिया का कमा सकता है। और 12,000 सैलरी है, लगा लीजिए 3,000-3500 और लगा लीजिए ओवर टाइम निकाल कर, बंदा कमा रहा है 15,000 रुपया। और इसमें दोस्तों क्या फ़ायदा है फिर, या तो आप कोई काम सीख कर जाइए, कोई अच्छी टेक्नीशियन में जाइए। अगर किसी में दुबई जाना है, किसी को हेल्पर में, पहले तो मैं सजेशन नहीं दूंगा कि आप दुबई मत ही जाइए भाई, जिनको कोई काम नहीं ना आता वो मत ही जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है दुबई में। इतने तो बंदा इधर से ही कमा लेगा फिर, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर मान के चलो दुबई में कोई बंदा जाना भी है, चलो यार मैंने दुबई जाना है, दुबई मैंने जानी है, उसको इच्छा होती है किसी को दुबई जाने की, घूमने की, तो वो हेल्प उसको काम नहीं आता, वो हेल्पर में चला जाएगा। और उसको मेन चीज़ ये देखनी चाहिए कि कम से कम 900 डराम सैलरी होनी चाहिए और प्लस फ्री फूड। क्योंकि आजकल जो हमारे पंजाब में है, जलंधर वाले हैं, वो तो ऐसे ही करते हैं, फूड अलाउंस कोई नहीं देता आजकल। जो फ्री फूड देंगे वो 600 करेंगे, ठीक है। और वो हमारी एक एजेंसी है दिल्ली की, 200 से लेकर जो सैलरी है 900 ड्राम प्लस फ्री फूड देते हैं, बड़ी कंपनी है। और अगर कोई 1000 ड्राम भी देती है हेल्परों को, 1000 माने इंडिया का 23,000 8 घंटे का, और उसमें फूड अपना होता है। पर ये फूड का खर्चा तो कंपनी ओवर टाइम से निकाल लेते हैं, अच्छा है। पर जो ये 900 वाला है ना आपका काम, 900 प्लस फ्री फूड, अच्छा है। 20-21,000 आपकी बेसिक सैलरी बन गई, फ्री फूड है, आप ओवर टाइम से निकालो। आप अगर आप ज़्यादा अच्छा करेंगे 5-6-7 हज़ार का ओवर टाइम होगा, 27,000 रुपया आप घर बैठ कर डाल लेंगे, फिर फायदा है हेल्पर को। अगर आप देख रहे हैं कि ये वैकेंसी 600 वैकेंसी है, 600 टारगेट कंपनी है, 600 प्लस फ्री फूड है, इसमें बंदा क्या बचाएगा। और डिमांड भी नहीं ऐसी निकालनी चाहिए कंपनी वालों को, क्योंकि इससे अच्छा तो फिर इंडिया में ही है। फिर इतने बंदा दूर क्यों जाए, फैमिली को छोड़कर क्यों जाए, अगर इतनी कम पैसे मिल रहे हैं। इतने बंदा तो अगर कोई अच्छी वो कर लेगा, कोई काम सीख लेगा इतना अच्छा, तो वो वहीं कमा लेगा ना। तो ये थी टारगेट कंपनी की आई थी वैकेंसी, जो मैंने देखा 600। मैं कहा बहुत ज़्यादा लेवल गिर गया है हेल्परों की सैलरी का। कम से कम आज की महंगाई है जो इंडिया में, कम से कम हम दुबई में हमें 1200 से 1100 तक चाहिए हेल्परों की सैलरी। और हमारी सैलरी तो देखो 900 तक, तो क्या पहले 900 चल रही थी, अब 600 में आ गई। इतना हमारा लेवल लो हो गया। तो दोस्तों जिन्होंने भी दुबई जाना है, कृपया मत जाइए अगर इतनी कम सैलरी मिल रही है। और दूसरे मेरे एजेंटों से भी बेनती है कि इतना बड़ा सपना मत दिखाइए कि तुम हेल्पर में चले जाओ, वहाँ पर 30-35,000 36,000 छाप लोगे, भैया नहीं छपता। हमने पहले ऐसा काम किया हुआ था, जो हमारे आगरे वाले थे ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते होते रहे, नहीं इतना होगा इतना होगा। बाद में हमें पता है, जो हमारे आगे वाले थे फोन भी नहीं उठाते थे। पहले जब हमें काम ये किया हुआ है, इसलिए हम आपको एडवाइस देते हैं। ये जो 600 वाली सैलरी है, इसमें कोई भी फायदा नहीं है। अगर देखिए दूसरी वैकेंसी को तो इतनी अच्छी सैलरी दे रहे हैं, और जो हेल्पर हैं जिनको कहाँ पे भी लगा सकते हैं, सबसे कठिन काम पे भी हेल्पर को लगाते हैं, उनको सिर्फ 600।
कम से कम हेल्पर की 1000 से 1200 होनी चाहिए आज के टाइम में। इसीलिए लोग दुबई जाना हेल्पर में बंद कर दिए हैं। अब लोग जाते हैं मालदीव, मालदीव नहीं जाएंगे, या ज़्यादातर लोगों का है अगर ज़्यादा पैसे लगाने हैं यूरोप निकल जाएंगे फिर वो क्या। इसीलिए दुबई का हेल्पर में तो आजकल जाना बंद हो गया है। कोई टेक्निकल काम में जाइए जिन्होंने बाहर जाना है। तो देखते रहिए जसपर जोश प्रोटोल। धन्यवाद सर।